Investment in mutual funds are subject to market risk. प्लीज़ रीड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने ज़रूर कभी ना कभी, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी आप ऐप खोलते हैं या कोई भी आप टीवी पर ऐड देखते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो ज़रूर आपको ये टैगलाइन सुनने को मिली होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं शुभम ट्रेडिंग जोन। इस आज के वीडियो में हम जो टॉपिक है, आप थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक होने वाला है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर। मैं आपको आज डिटेल स्टडी करके बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड आखिर होता क्या है। इसको समझने के लिए पहले चलिए समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं, आपको अमूमन पता होगा लोगों को कि शेयर्स कंपनी के होते क्या हैं। तो अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से शेयर बाय करने हैं, कौन से शेयर बाय नहीं करने हैं, यानी कौन से शेयर परचेज़ करने हैं, कौन से शेयर परचेज़ नहीं करने हैं, तो आप एक सेफेस्ट ज़रिया चुनते हैं, वो होता है म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू आप जो है इनडायरेक्टली शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपका फ़ंड भी सेफ़ रहता है, यानी आपका पैसा भी सेफ़ रहता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने डालते रहते हैं, जिसमें आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है इनडायरेक्टली। म्यूचुअल फंड भी जो है बहुत तरीके के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप सेक्टोरल फंड में जाना चाह रहे हो, इंडेक्स फंड में जाना चाह रहे हो, या इक्विटी फंड में जाना चाह रहे हो, या डेट फंड में जाना चाह रहे हो। फंड्स बहुत तरीके के होते हैं। जो भी फंड आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एक फ़ंड सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस फंड में पैसा डालना है। सबके रिस्क जो है रेशियो सबका अलग अलग होता है। किसी में रिस्क ज़्यादा होता है, किसी में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, किसी में रिस्क कम होता है, किसी में प्रॉफिट कम होता है। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप फंड को चूज़ कर सकते हो कि मुझे एक फ़ंड लेना है। सेक्टोरल फंड की अगर बात करें तो सेक्टोरल फंड में आईटी सेक्टर आ जाता है, पावर सेक्टर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आ जाता है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको जो है आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। कंज्यूमर मार्केट आ जाता है, बहुत सारे सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि ये सेक्टर बूस्ट करेगा, बूम करने वाला है आगे आने वाले समय में, तो आप उसको बोलते हैं सेक्टोरल फंड। ऐसे ही डेट फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपको सहूलियत लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं कि म्यूचुअल फ़ंड बेस्ट क्यों है। म्यूचुअल फ़ंड दोस्तों इसीलिए बेस्ट है, पहला रीज़न कि उसमें एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके पैसे डूबने नहीं देता। वो डिटेल एनालाइज़ करता रहता है, टाइमली एनालाइज़ करता रहता है कंपनी के शेयर्स में, जिनमें वो इन्वेस्ट करके एक फ़ंड बनाते हैं कि ये शेयर्स में कोई घपला तो नहीं है, इस कंपनी में कोई घपला तो नहीं है। वो आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं डूबने देता। उसके लिए वो जो भी कमीशन चार्ज करता है उसको कंपनी देती है और आपका पैसा सेफ़ रहता है। मैं आपको बताऊँ कि इसका बेनिफिट ये बेस्ट क्यों है। दूसरा बेस्ट रीज़न इसका ये है क्योंकि इसमें एसआईपी में आपको इकट्ठे पैसे नहीं डालने होते हैं, थोड़े थोड़े करके, यानी कि जो भी आपने किस्त पहले दिन से बांध ली कि मैं 1000 रुपये, 2000, 3000, जैसे भी 4000, 5000, 10000, जिसका भी आपको जो भी एक अमाउंट फिक्स करनी है, उस डेट में, जिस भी आप डेट में परचेज़ कर रहे हो, हर महीने आपके बैंक से ऑटो डिडक्शन उसी तारीख को हो जाएगा। जो भी नेट एसेट वैल्यू उस फंड की होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ दोस्तों कि किसी फ़ंड की नेट एसेट वैल्यू आज 10 रुपये चल रही है और आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपये की एक एसआईपी कराऊंगा हर महीने, यानी हर महीने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कटने चाहिए। तो दोस्तों 10 रुपये की एनएवी है और 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 1000 यूनिट आपके पास आ जाएंगे। और ऐसे ही हर महीने, यानी कि अगली महीने उसकी 12 रुपये एनएवी हो जाती है, तो 10,000 डिवाइड बाई 12, जितना भी आएगा आपके पास उतने यूनिट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसकी अगले महीने जो है वो 8 रुपये रह जाता है, तो यानी कि आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे क्योंकि उसका रेट 8 रुपये रह गया। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने लंबे समय के लिए डाला है तो ये ग्रोथ देता ही है। अगर ग्रोथ रेट की बात करूँ तो कोई सा भी फंड आप देख लीजिएगा दोस्तों, अमूमन 12 से 15% तक का रिटर्न, यानी 18% भी किसी किसी फंड ने रिटर्न साल का दिया है दोस्तों। एफडी की बात करें, एफडी से म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी क्यों बेस्ट है, तो एफडी में हमको पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा डालना पड़ता है, 5, 6, 7% तक का हमको रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क ज़ीरो होता है।
अब बात करें कि इसमें फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि आपको हर महीने जितनी भी जो भी एनएवी चल रही है, अगर एनएवी कम है तो ज़्यादा यूनिट आएँगे और एनएवी बढ़ेगी तो हमें को कम यूनिट आएँगे, लेकिन वो यूनिट एक्यूमुलेट होते रहते हैं। 10 साल के लिए आपने कराई और एनएवी पहुँच गया ₹10 से ₹100 फॉर एग्ज़ाम्पल। ₹100 अगर एनएवी पहुँच जाता है तो आपके पास जितने भी पूरे 1 साल में 12 महीने और 10 साल में 120 महीने, यानी 120 महीने जो आपके पास यूनिट इकट्ठे हुए 120 महीने में, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 की, वो आपका रकम आएगी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रकम आपने दी और कितना पैसा आपके पास आया, वो आपका पूरा का प्रॉफ़िट, बीच में जो भी है वो डिफरेंस प्रॉफ़िट है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि ₹5000 की आपने एक एसआईपी शुरू कराई और 15% का आपने इसमें रिटर्न रखा और 20 साल के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी का, तो आपके 12 लाख जमा होंगे और 75 लाख आपको 20 साल बाद मिलेंगे दोस्तों। अपने बजट के अकॉर्डिंग हर महीने की एसआईपी कराना स्टार्ट कर दीजिए और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको दोस्तों मिलती रहेंगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मिलते हैं